प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बहुत अच्छा और मछुआरों के लिए, पोखर मालिकों के लिए बहुत अच्छा योजना। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे गांव में एक साधारण से तालाब को एक बहुत बड़े मुनाफे वाले बिजनेस में बदला जाए। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है। ये तो एक पूरे के पूरे एक सफल बिजनेस मॉडल का सार है। ये मेहनत और प्रकृति को मिलाकर सोना बनाने की कला है और आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है। एक किसान ने सिर्फ 1 हेक्टेयर, मतलब आप समझिए लगभग 6 बीघा जमीन पर बने तालाबों से अपनी पूरी किस्मत ही बदल दी। तो चलिए इस पूरे सफर को ना जरा बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतर देखते हैं कि ये सफर आखिर जमीन से लेकर बाजार तक कैसे तय होता है। तो ये जो पूरा काम है, ये इन 6 मुख्य चरणों में बटा हुआ है। देखिए, ये तालाब की तैयारी से शुरू होता है, फिर पानी का उपचार होता है, मछली के बच्चे डाले जाते हैं, फिर उनकी रोजाना देखभाल, 6 महीने तक उनका विकास और आखिर में कटाई और बिक्री। हर एक कदम अपने आप में बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी काम हो, सब कुछ सही नींव से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले पुराने तालाब का सारा पानी निकालकर उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। फिर उसमें चूना डाला जाता है। क्यों? ताकि मिट्टी की सारी गंदगी, सारी अशुद्धियां खत्म हो जाए और मछलियों के लिए एक बिल्कुल स्वस्थ घर तैयार हो सके। अच्छा, तालाब तैयार होने के बाद उसमें साफ पानी भर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ पानी भरना ही काफी नहीं है, उस पानी को मछलियों के लिए उपजाऊ बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए गोबर जैसी जैविक खाद और कुछ जरूरी दवाइयां मिलाई जाती हैं, ताकि पानी में मछलियों का जो कुदरती भोजन होता है ना, जिसे फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन कहते हैं, वो खूब पनप सके। और अब आता है वो पल जब मछली पालन की असल में शुरुआत होती है। स्पॉन, यानी मछली के जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पहले एक छोटे तालाब में पाला जाता है और जब वो थोड़े बड़े होकर फिंगरलिंग साइज के हो जाते हैं, तब उन्हें बड़े वाले तालाब में छोड़ दिया जाता है। यहाँ से बस की असली मेहनत शुरू होती है। छोटी मछलियों को प्रोटीन वाला महीन दाना दिया जाता है, बड़ी मछलियों को मोटा दाना और खली खिलाते हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक बनी रहे, इसके लिए एरेटर चलाया जाता है। और हाँ, बीमारी से बचाव पर तो खास ध्यान देना ही पड़ता है। ये बदलाव देखना सचमुच में कमाल का। जरा सोचिए कैसे सिर्फ 6 से 7 महीनों के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे बढ़कर 1 से 1.5 किलो के बाजार में बिकने लायक मछलियों में बदल जाते हैं। ये मेहनत के फलने फूलने का सीधा सबूत है। 6 महीने के इंतजार और कड़ी लगन के बाद आखिरकार वो दिन आता है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है नेटिंग। जब तालाब में जाल डाला जाता है और तालाब अपनी पूरी दौलत यानी कि मेहनत का सारा फल बाहर उगल देता है। सवाल ये उठता है कि इतनी तैयारी, इतनी देखभाल और 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिर हाथ में आता क्या है? नतीजा क्या होता है? नतीजा है सालाना 10 से 12 लाख रुपए तक की शानदार कमाई। जी हाँ, और ये सिर्फ 1 हेक्टेयर के तालाब से है, जिसमें से कुछ मछलियों को फिंगरलिंग स्टेज पर ही बेच दिया जाता है और बाकी को बड़ा करके बेचा जाता है। ये इस बिजनेस की अविश्वसनीय क्षमता को दिखाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे संभव होता है? क्या कोई भी ये कर सकता है? तो जवाब है जी हाँ। और अच्छी बात तो ये है कि इस सफर में सरकार भी आपका पूरा साथ देती है। ये सब मुमकिन होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMSY के जरिए। मत्स्य संपदा का मतलब ही है मछलियों की दौलत, और ये योजना इसी दौलत को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत आपको तालाब खुदवाने से लेकर काम के लिए आर्थिक मदद यानी कि सब्सिडी मिलती है। साथ ही सही तरीके से काम कैसे करना है, इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और पूरा सपोर्ट भी दिया जाता है। तो मतलब साफ है, इस सफर में किसान अकेले नहीं है। तो चलिए अब से मछली पालन को एक छोटे मोटे काम की तरह नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़े बिजनेस के अवसर के रूप में देखते हैं। ये संदेश उन सभी के लिए है जो अपने गांव में रहकर ही कुछ बड़ा और सफल काम करना चाहते हैं। और सुनिए, मछली पालन तो बस एक शुरुआत है। इसी 1 हेक्टेयर जमीन में मछली के साथ साथ मखाना की खेती, बत्तख पालन, यहाँ तक कि फल सब्जियों को मिलाकर आमदनी को 15 से 20 लाख रुपए सालाना तक भी पहुंचाया जा सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने और गांव का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करने की ताकत रखता है,
जो पूरे समुदाय की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। तो अंत में सवाल बस यही है, क्या इस अवसर को अपनाकर पानी को कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।